श्रद्धेय श्री साहेब जी, डेराबस्सी पंजाब से पधारे हुए श्रद्धेय श्री महंत साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी साहेब जी बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे, अन्य संतों ने भी दिया है, मैं और क्या कहूँ। आदेश है इसलिए कुछ निवेदन ही करूँगा। गत वर्षा यहाँ आया था तब भी यही निवेदन किया था और उसी को फिर आज मैं दोहरा रहा हूँ। ये समझना होगा कि ज्ञान की बातें कभी पुरानी नहीं होती है। ज्ञान की बातें सदैव ताज़ा ही रहती हैं। जितना हम मनन करें, चिंतन करें और आचरण करें, उतना ही हम जीवन उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। पूरा काल से हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश कहा जाता है। धर्म प्रधान का मतलब है जहाँ धर्म की प्रधानता हो। और हम जब कहते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, तो कहते समय हमारे मन में गर्व का अनुभव होता है। किंतु क्या सचमुच में हमारा देश धर्म प्रधान देश है? और क्या सचमुच में हम धर्म को जी रहे हैं? क्या हमारा धर्म हमारे नित्य के कार्य व्यवहार में, हमारे जीवन में उतर रहा है या उतर गया है? इस बात पर कभी चिंतन करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमारा धर्म केवल धार्मिक स्थलों तक ही सीमित रह गया हो। ये हमारा देश यहाँ भारत के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक चले जाएं, हर गली मोहल्ले में आपको छोटा बड़ा कोई ना कोई धार्मिक स्थल दिखाई पड़ जाएगा। गली गली में देवता, चौराहे चौराहे में देवता बैठे, चौराहे चौराहे में भगवान बैठे हैं। इतना हमारा धर्म आगे बढ़ गया है। हमारे देश में धर्म कितना बोलबाला है। हर गली में धार्मिक स्थल है, हर जगह देवता बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। और रोना रो रहे हैं कि ज़माना कलयुग का आ गया है, ज़माना बहुत बिगड़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तो धर्म बढ़ा है या अधर्म बढ़ा है?
कलयुग का ज़माना आ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेईमानी बढ़ गई है, झगड़े बढ़ गए हैं, मुकदमे बढ़ गए हैं, तो हम लोग धर्म को जी रहे हैं या अधर्म को जी रहे हैं? धर्म की दुहाई देकर अधर्म को जीने का काम तो नहीं कर रहे हैं। क्या सचमुच में धर्म का मतलब आपस में लड़ना झगड़ना होता है? धर्म का मतलब क्या राग द्वेष करना होता है, बैर विरोध मुकदमा करना होता है? क्या धर्म का मतलब ईर्ष्या द्वेष निंदा कलह करना होता है? या धर्म का मतलब प्रेम, सेवा, शांति, सहनशीलता, सहानुभूति, एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागी बनना, सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य में जीवन व्यतीत करना, यह होता है। बड़े भक्ति भावना के साथ हम कहते हैं, दोहराते हैं मानस की चौपाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। जरा ख्याल करें सुबह से शाम तक कितना सत्य बोलते हो। धर्म न दूसर सत्य समाना का राग अलापते हुए सुबह से शाम तक झूठ ही तो बोल रहे हैं, और बड़े बड़े धार्मिक मंचों से झूठ बोला जा रहा है। तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अधर्म का प्रचार कर रहे हैं? बड़े जोश से कहते हैं, बड़ी भावना के साथ कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरिंसा। और सुबह से शाम तक व्यवहार हिंसा का चल रहा है। कहते हैं कि दूसरे की बुराई करने के समान कोई अधर्म नहीं है, और सुबह से शाम तक बुराई का ही गुणगान कर रहे हैं। यही है हमारा धर्म प्रधान देश होना। परहित सरित धर्म नहीं भाई। कितना हित करते हैं दूसरों का, दूसरों का अहित करने का काम कर रहे हैं या हित करने का काम कर रहे हैं? दूसरों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या घटाने का काम कर रहे हैं? दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं या उनके रास्ते के रोड़े को हटाने का काम कर रहे हैं? हमारे कई करने से क्या होगा? अक्सर लोग कहते हैं हमारे एक के करने से क्या होगा। ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए मेरे एक झूठ बोलने से क्या होगा। आप झूठ बोलना छोड़ दो। मेरे एक के कला करने से क्या होगा, मेरे एक के लड़ाई करने से क्या होगा, मेरे एक के घूसखोरी लेने से, घूसखोरी करने से क्या होगा, वो आप छोड़ो ना भले। जब सेवा की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, तब तो कहते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा। यही बात अधर्म के का काम करते समय सोचते मेरे एक के अधर्म करने से क्या होगा। छोड़ दो ना भाई। सारी जब बुराइयां सामने आती है तब हम ये नहीं सोचते मेरे एक के करने से क्या होगा, तत्काल बुराई का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस बुराई के पीछे हमारा स्वार्थ निहित है। क्योंकि सिर से पैर तक, नख से शिखा तक बुराई ही बुराई में लिपटे हुए हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं सोचते हैं ना। भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को कितना समझे हैं। भगवान की भक्ति और भगवान के जो बंदे हैं उनसे विरोध। बड़े उत्साह के साथ कहते हैं भगवान तो कण कण में व्याप्त है, अल्लाह खुदा तो जर्रे जर्रे में है। जिससे झूठ बोल रहे हो उसमें अल्लाह और भगवान है या नहीं है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, तो झूठ किसे बोल रहे हो।
कला किससे कर रहे हो, ईर्ष्या किससे कर रहे हो, निंदा किससे कर रहे हो, गाली किसको दे रहे हो, मिलावटी सामान किसको बेच रहे हो? कन कन में भगवान है ना। क्या तुम्हारा भगवान केवल मंदिर तक सीमित बैठा हुआ है? ये जबानी भगवान काम नहीं आएगा, ये जबानी धर्म काम नहीं आएगा। जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं। हम कुछ तो कर सकते हैं। सारी तरफ सभी तरफ गंदगी बिखरी हुई है, हम पूरी गंदगी साफ नहीं कर सकते तो 1-2 फीट की गंदगी तो साफ कर सकते हैं ना। अपने जीवन में जो गंदगी है उस गंदगी को हम दूर कर दें। मानो हमने भगवान की भक्ति कर ली, हमने दुनिया की गंदगी में से कुछ गंदगी को साफ कर लिया। ये तो हम कर सकते हैं ना, और यही तो धर्म का काम है। न तो आज तक हमने भगवान को समझा और न आज तक हमने धर्म को समझा, क्योंकि हमारा भगवान और हमारा धर्म केवल हमारी जबान तक ही सीमित है। व्यवहार में उतारने का कभी काम ही नहीं किया गया। और व्यवहार में यदि धर्म उतरा होता, व्यवहार में हमारा अल्लाह और भगवान उतरा होता, तो कम से कम मजहब के नाम पर हम एक दूसरे से नफरत तो न करते। मजहब और भगवान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर भगवान के बंदों के खून के प्यासे तो न बनते। जिस देश में भगवान के नाम पर, जिस देश में धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून बहाने को तैयार हैं, वहाँ के लोगों ने धर्म और भगवान को समझा ही कहाँ है। इसलिए वास्तविक धर्म को समझना होगा और वास्तविक भगवान को भी समझना होगा। सदुर कबीर क्या कहते हैं? जह जह साहब कहते आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे आँख कान नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी प्रकार का काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जिधर देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, हर तरफ मुझे भगवान के सुंदर रूप के दर्शन होते रहते हैं। ये सामने बैठे हैं, ये कौन है? ये चलते फिरते जो प्राणी हैं, ये चलते फिरते जो मनुष्य हैं, इनके अंदर भगवान है या शैतान है? इनके लिए हमारी दृष्टि क्या है? भगवत बुद्धि है या शैतान बुद्धि है? और जिस आदमी को प्राणियों में और मनुष्यों में भगवान खुदा गाड के दर्शन नहीं होते, वह आदमी कहीं चला जाए भगवान भगवती को न समझ पाएगा, न उसके दर्शन कर पाएगा। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनमानी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। ए काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। प्राणियों से बैर और ईश्वर की पूजा, जाली पूजा काम ना आएगी।
आप पूजा करते हैं, करें। हर आदमी को स्वतंत्रता मिली है हमारे देश में, जैसे उसके संस्कार हैं, जैसे उसकी मान्यता, जैसे उसकी भावना है, अपने ढंग से वो पूजा पाठ करने के स्वतंत्र है। हमें किसी दूसरे की पूजा पाठ में दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस पूजा पाठ का अर्थ क्या होता है? मन की सरलता, कोमलता और विनम्रता। पूजा का मतलब होता है भीतर की जो कटुता है, भीतर की जो क्रूरता और कठोरता है, भीतर में जो हिंसा का भाव है, स्वार्थ और अहंकार का भाव है, इनका विसर्जन होना। सदगुरु कबीर ने कहा है, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए। तुम सद्गुरु की शरण में चले गए हो, तुम भगवान की शरण में चले गए हो, तुम अपने को भक्त मानते हो, पुजारी मानते हो, धार्मिक मानते हो, अपने को साधु और महात्मा मानते हो, तो जरा झांक करके देखो कि तुम्हारे भीतर का जो तामस है, यह तामस दूर हुआ है या नहीं हुआ है। तामस अंधकार, तामस अज्ञान, तामस अंदर की उत्तेजना, तामस अंदर के विकार। कितनी सरलता आई, कितनी विनम्रता आई, कितनी शांति आई, क्रोध दूर हो करके क्षमा का भाव कितना आया, बैर दूर होकर के प्रेम का भाव कितना पनपा, घृणा दूर होकर के दया का भाव कितना मन में बढ़ा है। थोड़ी सी प्रतिक्रिया पा करके उलझ जाना घट करके सहनशीलता मन में आई है। लोभ और प्रलोभन में पड़ करके जो गलत काम करने की प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति कितनी घटी हुई, कितना अपने आप पर हम कंट्रोल करना सीखे, कितना धैर्य आया। कभी इन बातों पर विचार किया जाता है? और यही तो भगवान की भक्ति करने का फल होता है, ये तो भगवान का भजन करने का फल होता है। हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। ये कब तक पुकारते रहेंगे? पुकारना, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन क्या हमारी तैयारी है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करने के लिए? क्या हमारी तैयारी है असत्य से सत्य की ओर यात्रा करने के लिए? क्या हमारी तैयारी है मृत्यु से, ये मरण धर्मा जो शरीर संसार है, इससे निकलकर अमरता की ओर यात्रा करने के लिए? संत और गुरुजन, ऋषि और मुनि पूरा काल से पुकारते आ रहे हैं। उनकी आवाज़ कभी हमारे श्रवण द्वार पर पड़ती है या नहीं पड़ती है? और पड़ रही है तो कितना हम उसको संभाल करके रख रहे हैं, कितने हम तैयार हुए हैं? ये एक विचारणीय मुद्दा है। अब विचारणी क्या है? केवल विचारणी नहीं है, विचार करके ऐसे जीवन बनाने की आवश्यकता है। तब जीवन में धर्म आएगा, तब हम कह सकते हैं हम धर्म प्रधान देश भारत के नागरिक हैं। अभी हमने धर्म को समझा ही नहीं है ना। तो हम अपने को भक्त कहते हैं, पुजारी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, साधु और महात्मा भी कह लेते हैं।
कहने में क्या जाता है। भक्ति जीवन में कितनी आई है, धर्म जीवन में कितना उतरा, पूजा कितनी उतरी है। भक्ति का अर्थ केवल संस्कृत के कुछ मंत्रों का पाठ कर लेना, मंदिर में जाकर के या मठ में जाकर के वहाँ जो मूर्ति है या संत है उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर सिर झुका लेना, कुछ आरती गा लेना, क्या इतनी ही भक्ति है। भक्ति की बात आई तो याद आया कि भक्ति क्या है। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है, अरब खरवले दर्व है उदय अस्तलों राज, भक्ति महातम ना तुले ये सब कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो, जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ से लेकर सूर्य जहाँ अस्त होता है वहाँ तक, अर्थात पूरे भूमंडल पर एक छत्र शासन अधिकार राज्य हो। साहब कहते हैं इतनी संपत्ति भक्ति की तुलना में तुल नहीं सकती, तब इनकी क्या सार्थकता है। पूरी दुनिया की संपत्ति को साहब भक्ति की तुलना में नगण्य मानते हैं, तो भक्ति में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। भक्ति है क्या फिर। कैसे माना जाए कि हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। पहले समझना होगा कि भक्ति के कितने रूप होते हैं। भक्ति के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, और पहले ये समझना होगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति जो शब्द है भज धातु से बना हुआ है, और भक्ति का पहला अर्थ होता है सेवा करना। भक्ति भजन भज इनका पहला अर्थ होता है सेवा करना। फिर अर्थ होता है स्मरण करना, चिंतन करना, पसंद करना, चुनना, छांटना, विभाजन करना, अलग करना, भाग दे जाना, ये तमाम भक्ति के अर्थ होते हैं। तो भक्ति का पहला अर्थ होता है सेवा। और सेवा की आवश्यकता किसको होती है। जानदार को, क्योंकि जानदार दुखी होता है, जानदार के जीवन में कष्ट आता है, जानदार के जीवन में परेशानी आती है, जानदार के जीवन में समस्याएं आती है। जिसमें जान नहीं है उसे कोई तकलीफ नहीं होती, जिसमें जान नहीं है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, जिसमें जान नहीं है उसे कोई दुख दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। रोग होता है जानदार को, जिसमें जान नहीं है उसे कोई बीमारी कहाँ से होगी, रोग क्यों होगा। तो सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, और जानदार में पूरा प्राणी जगत आता है। तो हम सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आसपास जो लोग रहते हैं दिन दुखी, उनकी सेवा करें। उसमें भी आप कह सकते हैं हमारे पास इतना समय कहाँ है। तो पहले ये देखें, कोई भी आदमी दुखी, कोई भी आदमी दुखी हो, रोगी हो, रोग से बेहाल हो, भूख से बेहाल हो, किसी पीड़ा से बेहाल हो, एकदम उसको देख करके मन में दया का भाव आया है या नहीं आया। उसको एक रोगी, एक दिन दरिद्र, एक भिखारी को देख करके मन में घृणा का भाव आता है या दया का भाव आता है। यदि मन में घृणा का भाव आया तो भक्ति को नहीं समझा गया। फिर अरे सेवा नहीं कर सकते तो एक दया का भाव तो आए। ये तो हम सोच सकते हैं ना कि ऐसा दर्द, ऐसी समस्या, ऐसी पीड़ा, ऐसी बीमारी संसार में किसी के जीवन में ना आए,
ये भाव कितना मन में आया है आपके, हमारे मन में, आपके मन में कितना आया है? कभी विचारने का प्रयास किया है? भगवान की भक्ति तो बहुत कर रहे हो, इंसान की भक्ति कब करोगे? दुखों की भक्ति कब करोगे? दया ही भावना, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, ये तो गाते हैं ना। तो दया का भाव कितना आ रहा है? दया का खजाना कितना भरा है? दया का खजाना भरा है या क्रूरता का खजाना भरा है? प्रेम का खजाना भरा है या घृणा का खजाना भरा हुआ है? क्रोध का खजाना भरा है या क्षमा का खजाना भरा है? बैर के खजाने को हटाकर प्रेम का खजाना, ये खजाना बढ़ते चले जाएं। घृणा का खजाना हटा करके प्रेम का खजाना, क्रोध का खजाना हटा करके क्षमा का खजाना, बस आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हो। कभी मंदिर मत जाओ, कभी किसी का गुणगान मत करो, आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो, आप सच्चा भक्त हो। भक्त होने के लिए, भक्ति करने के लिए और धार्मिक होने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम गए, बिना किसी ईश्वर की पूजा किए, बिना किसी ईश्वर को माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए, भक्त होने के लिए किसी ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीब बात लगती होगी आपको। अरे जब ईश्वर ही नहीं है, हम ईश्वर को नहीं मानते तो धर्म कैसे होगा जीवन में? ईश्वर ही नहीं मानते तो भक्ति कहाँ से होगी जीवन में? लेकिन मैं सच कहता हूँ, बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है, बिना ईश्वर माने आदमी भक्त हो सकता है, पुजारी हो सकता है, और बिना ईश्वर माने आदमी महात्मा हो सकता है। और ईश्वर मान करके भी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कथन का अर्थ मत निकालिएगा कि जो लोग ईश्वर मानते हैं वो लोग धार्मिक नहीं हो सकते, वे भी हो सकते हैं। लेकिन धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। और ईश्वर मान करके, ईश्वर की पूजा करके भी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कोई प्रमाण? ठीक है, मैं प्रमाण देता हूं। पहले ईश्वर मानने वाले को ले लेते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप जानते हो, मैं वही प्रमाण दे रहा हूं। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो रावण का नाम न जानता हो? रामायण के बारे में जो भी जानेगा वो रावण का नाम जानेगा। रावण ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी, कहते हैं उन्होंने अपने सिर काट काट करके शिव जी के आगे चढ़ा दिया था, ऐसा कहा जाता है। शिव जी का महान भक्त ईश्वर रावण। गोस्वामी जी ने भी कहा है मानस में, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। उन्होंने रावण ने अनेक प्रकार से शिव और बिरंच, शिव और ब्रह्मा की पूजा की है, उनकी भक्ति की है। तो रावण तो महाधार्मिक होगा ना। आप लोग कितने लोग रावण जैसा धार्मिक बनना चाहते? जरा हाथ उठाइए तो। ईश्वर मानना रहना रावण, रावण जैसा धार्मिक बनना चाहोगे? तथागत बुद्ध ईश्वर नहीं मानते, उनके जैसा धार्मिक हो जाए ना, दुनिया का काया पलट हो जाएगा। ईश्वर मानने, धार्मिक होने के लिए सदाचार की आवश्यकता है, सद्गुणों की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है। धार्मिक होने के लिए मनुष्यता की आवश्यकता है। धर्म वो मंदिर में पूजा करना नहीं है, धर्म किसी ईश्वर की भक्ति करना नहीं है। धर्म है नैतिक होना, धर्म है ईमानदार होना, धर्म है सदाचारी होना, धर्म है कहना चाहिए एक सही अर्थों में मनुष्य होना। बात में भक्ति की कर रहा था, तो बीच में ये बात आ गई। तो भक्ति क्या है? अब भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए?
कहा जाता है स्वामी शंकराचार्य से पूछा गया भक्ति क्या है और किसकी भक्ति करूं? तो उन्होंने पहले सगुण भक्ति बताई, एक निर्गुण भक्ति है, पहले उन्होंने सगुण भक्ति बताई और कहा पूज्य स्व अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना, पूज्य के प्रति समर्पण भाव होना, ये भक्ति है। लेकिन पूज्य के प्रति अनुराग का अर्थ क्या होता है? पूज्य के बताए रास्ते पर चलना, पूज्य की जो आज्ञा है, पूज्य का जो निर्देश है, उनका जो उद्देश्य है, उनको जीवन में उतारना। अब पूज्य कौन हो सकता है? जो निर्मल जीवन है, जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है। किस मत के हैं? मतपंथ संप्रदाय में मत जाइएगा। हम संकुचित बन जाते हैं, हम तो ये मत मानते हैं, हम तो वो मत मानते हैं, हम तो ये पंथ मानते हैं, हम तो वो पंथ मानते हैं। संकुचित बनने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। सारे पंथ हमारे हैं और सभी पंथों में जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारी है और बुराइयाँ हमारी भी। हमारे पंथ में भी यदि कोई बुराई है वो हमारी नहीं हो सकती। पंथी होने का अर्थ क्या है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, ये पंथी होना है। कंठी माला पहनना पंथी होना नहीं है, या कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करना पंथी होना नहीं है। कबीर साहब से पूछा गया, साहब आपके पीछे बहुत लोग चलते हैं, बड़ी भीड़ चलती है आपके पीछे, जहाँ जाते हैं लोगों का मजमा जुड़ जाता है आपके साथ, क्या ये सब आपके लोग अनुयायी हैं, आपके प्रेमी हैं? कहा मुझे क्या पता ये लोग क्यों आते हैं मेरे पास, मैं कैसे कहूँ कि ये मेरे अनुयायी हैं? तो लोगों ने पूछा कबीर साहब से, साहब ये बताइए, आप अपना प्रेमी, आप अपना भक्त, आप अपना अनुयायी या अनुगामी किसको मानते हैं? साहब ने बहुत बातें कही हैं, उनमें से हम दो बातें ले लें मुख्य रूप से। साहब कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, वो मेरा अनुयायी हैं जो अपने घर का घर बनाते हैं। कौन सा घर? ये हृदय का घर। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैर, विरोध, मद, मत्सर, कलह, कल्पना का जो झगड़ा चल रहा है रात दिन, इनको जो शांत कर देता है, जिसके भीतर का हृदय का झगड़ा, मन का द्वंद्व मिट गया, जिसके मन के विकार दूर हो गए, मलिनताएं दूर हो गई, जिसका मन निर्विकार निर्मल हो गया, साहब कहते हैं वो मेरा अनुयायी है। लोगों ने कहा, साहब आपने बड़ी कठिन बात बता दी, हमारे जैसे समान लोगों के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, सरल उपाय बताइए। तो साहब कहते हैं, नीर क्षीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर का निवेरा करता है, साँच और झूठ का निवेरा करता है, वो मेरा अनुयायी है। तो निवेरा करने का अर्थ क्या है? साँच और झूठ को समझ करके, झूठ को छोड़कर सत्य को पकड़ना और सत्य के रास्ते पर चलना। ये साहब कहते हैं ये मेरा अनुयायी होना है, ये मेरी शर्त है। और आप जानते हैं ना, आज से 550-600 साल का ज़माना, जब आज हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, हमारा संविधान हम अधिकार देता है कि अपने विचार हम खुल करके रख सकते हैं और कह सकते हैं। आज के इस 21वीं सदी में भी हम अपने विचार खुल करके रख नहीं पाते हैं। डर बना रहता है हमें कि लोग नाराज़ ना हो जाए, लोग विरोध ना करने लग जाए। और उस ज़माने में जब अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगी थी, सदगुरु कबीर ने खुल करके अपनी बात कही। जिसकी भी गलती देखी, जहाँ भी गलती देखी, मुलाहजा नहीं किया, खुल करके कह दिया। डरना तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि
अपना सिर अपने हाथ पर लेकर चलते थे। वो जिस आदमी को मौत का ही डर नहीं है, उस आदमी को किसका डर होगा? और जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका अपने भीतर कोई अहंकार नहीं है, जो कोई अपने किसी व्यक्ति विशेष को अपना मानता ही नहीं है, उसे छूटने का क्या डर है? बिगड़ने का क्या डर है? जो ये कहते हैं कि जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, जो अपना घर खुद फूंक कर आ गया हो, उसे डर किस बात का होगा? और एक अकेले सदगुरु कबीर उस जमाने में इतना खरा सत्य कह दे, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े नवाब और बादशाह भी जिनके सामने झुक गए, बाल बांका न कर सका। क्यों? क्या था कबीर के पास? गरीब दुल्हे घर में पालन पोषण हुआ, पढ़ने लिखने की क्या सुविधा रहेगी, कहाँ नहीं जा सकता, परंपरा से कोई समर्थन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, न बेशास्त्र का बल, न ईश्वर का बल, कोई बल नहीं, न धन बल, न समाज बल, न विद्या बल, न परंपरा बल, न शास्त्र बल, न देवी देवताओं का बल, न कोई बल नहीं कबीर साहब के पश्चात के पास। लेकिन इतना खरा सत्य कह दिए कि कुछ कर सके। क्यों? कबीर साहब के पास केवल दो बल था, एक सत्य का बल और एक आत्मबल। और जिस आदमी के पास ये सत्य बल और आत्मबल होगा ना, वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। लेकिन हमारे भीतर स्वार्थ भरा है ना, हम स्वार्थी बन गए हैं। क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं। आज से 550 साल पहले अकेले सदगुरु कबीर ने जो काम किया, आज पूरे भारत के करोड़ों कबीरपंथी मिलकर उसका आधा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी आ गई हमारे भीतर? जबकि आज को हमें इतनी सुविधा मिली, इतनी संपन्नता मिली है, हम इस जमाने में जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास न सत्य का बल है, न आत्मा का बल है, न नैतिकता का बल है। नैतिकता का बल होगा तो आत्मा बल होगा ना। मैं ये कह रहा था कि पूज्य अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना। तो पूज्य कौन है? जिसका जीवन निर्मल है, किस मत को मानने वाला है, किस परंपरा को मानने वाला, किसकी पूजा करने वाला है, भूल जाइए सब आपको। जो जिसका जीवन त्याग वैराग्य से परिपूर्ण है, जिसका अपना कोई भौतिक स्वार्थ नहीं, खाना तो उसे भी पड़ेगा, रहना उसे भी पड़ेगा, लेकिन जो करता केवल अपने लिए नहीं करता, समाज के लिए करता है, वो व्यक्ति पूजनीय है। अभी सगुण भगवान की व्यक्ति आ जाएगी। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति क्या है? विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, स्वस्वरूपानि संधानम भक्ति रीति विधिकते। अगले पंक्ति है, कहते हैं वे, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति विधीयते। मुक्ति की जितनी भी कारण सामग्री है, जिन कारण सामग्रियों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनमें भक्ति सब अत्यंत वजनदार है। भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही गरीयसी है कह देते हैं। भक्ति क्या है? स्वस्वरूप का अनुसंधान, अपने आत्म की खोज, स्व की खोज, ये निर्गुण भक्ति है। और यदि हम ये कब होगा? जब हमारी दृष्टि में यह बात आ जाएगी कि यदि भगवान को कहीं खोजना है तो हमें इन प्राणियों में खोजना होगा। जब साहब ने कहा था ना, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हाथे से पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये जो सगुण परमात्मा दिखाई पड़ रहा है आपको, सगुण भगवान का आपकी खोज करना चाहते हैं तो प्राणियों में खोजिए, यहाँ देखिए। और सेवा नहीं कर सकते सबके, तन से, मन से, वचन से एक संकल्प कर ले कि ऐसा जीवन मुझे व्यतीत करना है कि मेरे तन मन वचन से कभी किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए, किसी का काम न बिगड़ने पाए, किसी को दुख न मिलने पाए। इतना आपने कर लिया ना तो भगवान की भक्ति हो गई। जब इस भक्ति से
अंतःकरण हमारा जब शुद्ध हो जाएगा तो भीतर जो बैठा हुआ है निर्गुण परमात्मा, सबके घट में, सब घट मेरा साइया सुनी शेष न कोई, बलिहारी वा घट की सब घट प्रगट हो। साहब क्या कहते हैं, घट घट में वो साईं बताते कटुक बचन बोल रहे, वो जो साईं है जिसे तुम खोदते हो बाहर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम तीर्थों में, साहब कहते वो साईं घट घट में बैठा हुआ है, वहाँ समझो। और उसके लिए क्या करना होगा, सेवा से जब हम सेवा करेंगे, स्वार्थ अहंकार को छोड़कर जब सेवा होगी तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्धि में ही आत्मानुभूति होगी, और आत्मानुभूति ही परमात्मा अनुभूति है। आत्मा को छोड़कर परमात्मा अनुभूति कहीं नहीं होगी। आप उपनिषदों को पढ़ करके देख लें, शास्त्रों पढ़ करके देखें, बार बार पूरी दुनिया में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें हैं तो उपनिषदें हैं, वहाँ पर परोक्ष ब्रह्म की चर्चा नहीं है, अप्रोक्ष ब्रह्म की चर्चा है। और अप्रोक्ष ब्रह्म सबके भीतर बैठा हुआ है, स्वसत्ता आत्मसत्ता के रूप में, बाहर प्राणिक रूप में है और भीतर आत्मा के रूप में है। हमें बाहर जो सगुण परमात्मा है इसको भी समझना है, इनके साथ प्रेम का, सेवा का, समता का, एकता का, मधुरता का व्यवहार, जानबूझ करके कभी किसी को तकलीफ ना देना, ये है वास्तविक धर्म। यदि ये धर्म अपना लेना, सचमुच हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश हो जाएगा। यदि इसको नहीं अपना पाए तो गाते रहे राग, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये धर्म अपना जीवन में उतरेगा हमारा, और तब धीरे धीरे अपने आप पर सुबहता बढ़ती जाएगी, संयम बढ़ता चला जाएगा। और जब ऐसा भी दिन आ जाएगा, गुरुजनों को बताया रास्ते पर चल करके ध्यान चिंतन भजन करते हुए कि मन बाहर से मुड़कर पूरी तरह अंतर्मुख हो जाए और आत्मलीन हो जाए, तो भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है आत्मा के रूप में, उसकी भी अनुभूति हो जाएगी, और फिर हमारे मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। सद्गुरु संतों का, सद्गुरुओं का, सद्गुरु कबीर का ये संदेश है, हमें समझना है विनम्रतापूर्वक। सभी गुरुओं को एक बात और अंतिम में कह दूं, जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, हम सबको तो नहीं मान सकते, लेकिन यदि हम कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का सच्चा भगत है, सच्चा प्रेमी है, तो एक निवेदन है, दुनिया के किसी महापुरुष के लिए कभी भी अभद्र शब्द का प्रयोग मत करिएगा। जो व्यक्ति दूसरे के देवता, दूसरे के भगवान, दूसरे के गुरुओं के लिए गलत शब्द के प्रयोग करता है, वह न अपने गुरु को समझता है, न अपने भगवान को समझता है। सबके लिए आदर, सबके लिए सम्मान, किंतु जहाँ से सार मिले उस सार को ग्रहण और जीवन में जीने का प्रयास, यही कल्याण का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर हम समाज की सेवा कर सकेंगे और अपने जीवन का बेड़ा भी पार कर सकेंगे। श्रद्धे से साहिब जी संत समाज के चरणों में सादर साहब बंदगी करते हुए और आप सब के भीतर जो बैठा हुआ है आत्मरूपी परमात्मा, उसको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता।